अब मैं आप सभी का ध्यान दो बहुत अच्छी बातों की ओर ले चलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली उन दोनों बातों पर थी। हम सभी अपने जीवन को निर्विघ्न देखना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में हम दिनों दिन उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। वो दो बहुत अच्छी धारणाएं बाबा ने कही। पहली बात है, शब्द भी आप शब्दों पर ध्यान देंगे, कितनी राज भरी बातें हैं दोनों, उस पर भी ध्यान देंगे। एक सेकंड में देह में आना और एक सेकंड में देह से परे हो जाना, ये अभ्यास है समय और संपूर्णता को समीप लाने का। बहुत राज भरी बात है। जो चिंतन करते हैं ज्ञान का, जो योग के भिन्न भिन्न स्थितियों के अच्छे अनुभव करना चाहते हैं, वो इसको अपना मुख्य आधार बना लें। जैसे बाबा देह का आधार लेकर बोलते हैं और कर्म करते हैं। मैं आत्मा इस देह में आ गई। अभी अभ्यास करेंगे सभी। मैं आत्मा परम धाम से इस देह में बैठकर अवतरित होकर कानों के द्वारा सुन रही हूँ। ये अभ्यास है समय और संपूर्णता को समीप लाने का। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा राज भरा महावाक्य, साक्षी दृष्टा। बाबा ने कहा, जैसे मैं इस संसार को साक्षी होकर देखता हूं, खेल चल रहा है आत्माओं का। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। वैसे ही तुम भी यदि साक्षी दृष्टा होकर इस खेल को देखो, तो जो काम 1 मास में होने वाला है वो 1 घंटे से भी कम समय में हो जाएगा। जिन्होंने ये बात सुनी है, उस दिन संडे, एक संडे जो बीत गया 4 दिन पहले, उससे पहले, अब से 11 दिन पहले जरूर विचार किया होगा कितना राज है इस एक महावाक्य में, जो हमारी अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। यदि हम साक्षी दृष्टा होकर रहने लगें, तो हमारी शक्तियां, हमारी कार्य क्षमता इतनी बढ़ जाती है, 1 मास में होने वाला काम 1 घंटे में हो जाए। विचार करेंगे कितना सरल हो जाएगा हमारा जीवन, क्योंकि मनुष्य कार्य व्यवहार में ज्यादा उलझा हुआ है। कार्य क्षेत्र की उलझने पुरुषार्थ को भारी कर देती हैं। इन दोनों बातों पर हम ध्यान दें। कौन सेकंड में शरीर का आधार लेकर कार्य करेंगे, किस आत्मा को ये अनुभव होगा, और कौन एक क्षण में देह से निकलकर परम धाम में बाबा के साथ स्थित हो जाएंगे। सबसे पहला ध्यान देना है एक मोटी सी बात पर, मोटी भी है और सूक्ष्म भी है, जिन्हें ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करना है। बाबा ने कभी 69 में ही इसी बात को और राजयुक्त ढंग से बोला है। जो आत्मा 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए, वही अष्ट रत्न बनते हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति है।
कौन ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? सभी अपने अपने जीवन को देखें, अपने अपने अभ्यास को देखें। पहली बात, जो बातों से और बातों के प्रभाव से मुक्त रहते हों, जो न स्वयं बातों में रहते हैं और न दूसरों की बातों के प्रभाव में रहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में बातें अधिक हैं और वो आत्मा, वो योगी जो अपनी स्थिति को ऐसा रखे कि उसके पास कोई बात नहीं है, ऐसी आत्मा इस श्रेष्ठ अभ्यास को करने में सफल होती है। और यदि हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन दिनों दिन निर्विघ्न बनता जाता है, क्योंकि यही आध्यात्म की शक्ति है, यही अलौकिक शक्ति है, बीज रूप है कि हम जब चाहें और जितना समय चाहें सेकंड में देह से न्यारे होकर स्थित हो जाएं। दूसरी चीज जिस पर ध्यान देना है, बहुत बहुत सरलता, निर्मलता। ऐसी निर्लिप्त अवस्था हम बनाकर चलें जो हम कमल फूल का उदाहरण देते हैं कि उस पर पानी डालो, छिटक जाता है, फिसल जाता है, ठहरता नहीं है। हम अपने चित्त को ऐसा निर्मल और सरल बना लें, सीख लें ये कला कि कोई भी बात हमारे चित्त पर लंबा काल ठहरे नहीं। क्योंकि जितनी देर कोई बात हमारे अंदर ठहरेगी, उतना ही लंबा प्रभाव छोड़कर जाएगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस सब बात के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत तेजी से ग्रहण करता है। जिस चीज को, जिस बात को, जिस घटना को, जिन शब्दों को जितना लंबा समय सीरियसली हमने रख लिया, स्वीकार कर लिया, उससे कई गुना लंबा समय उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए बातों से परे और दूसरों की बातों के प्रभाव से परे व्यर्थ में रुचि न हो। ये हर एक के अपने ऊपर है। हम क्या चाहते हैं इस संगम पर? ईश्वरीय खजानों से स्वयं को भरपूर करना हमारा लक्ष्य है, या बातों में रस लेते रहना हमारा ध्येय है? अपने लक्ष्य को सभी निश्चित करें। एक लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण बनना, एक लक्ष्य है कर्मातीत या संपूर्ण होना। परंतु हम और लक्ष्य पर विचार करें, उसी लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। बात करें, मेरा लक्ष्य है, सभी अपने से बात करें। एक बहुत अच्छा वाक्य, महावाक्य अपने चित्त में समा लें। मुझे इस संगम युग पर वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो चारों युगों में अन्य किसी काल में नहीं हो सकता। शेष समय में बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास होगा, पर जो कुछ करने के लिए इस समय अवसर मिला है, वो चारों युगों में फिर कभी नहीं मिलेगा। इस बात को लक्ष्य बनाकर, इस बात को अपने चित्त में धारण करके अपने लक्ष्य बनाएं। जैसे कि इस समय मुझे स्वयं को संपूर्ण ईश्वरीय खजानों से भरपूर करना है, तृप्त आत्मा कर लेना है मुझे स्वयं को।